भगवान के पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी महाराज, भागवत कथा तो हजारों ने सुनी, पर सुनने का भी महत्व होता है कि श्रवणम तु कृतम सर्वे ना तथा मननम कृतम। बोले कथा तो हजारों लोग सुनते हैं, पर कथा सुनकर के उस पर मनन करोगे तो उसका कुछ फल मिलेगा। मनन करना चाहिए कथा को सुनकर के। लेकिन क्या हुआ, कथा को सुने, जब तक पांडाल में बैठे, जब तक भक्ति है, और जैसे ही पांडाल से बाहर गए, यहाँ की धूल यही जला करके और बाहर चले गए। तो कहते हैं, शास्त्र कहता है, भैया कथा को सुनो तो उस पर कुछ चिंतन करना चाहिए और उस पर कुछ मनन करना चाहिए। और इस तरह से गोकर्ण जी महाराज ने जब पार्षदों से बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पार्षदों ने बताया, बोले महाराज, जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी है, ऐसे यदि सभी लोग प्रेम से कथा को सुनेंगे तो निश्चय ही उद्धार हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी का मोक्ष हुआ। पुनः वहां पर गोकर्ण जी महाराज ने कथा की और सभी गांव वालों ने कथा को बड़े मनन और चिंतन से सुना। तो कहते हैं, सबके लिए विमान आया और उस विमान में बैठकर के सब भगवान के धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके बड़ा सुंदर भागवत जी का महात्मा बताया। तीर्थे बापी बने बापी, ग्रहेणा श्रवणं कृतम, विशाला वसुधा यत्र कर्तव्या तत्कथा स्थलम। शास्त्रों में कहा है, सबसे पहले जहां पर भागवत जी हो रही हो, सर्वप्रथम ज्योतिषी के पास जाकर के भागवत जी का मुहूर्त दिखाना चाहिए। ये भागवत कथा के कुछ नियम भी बताए हैं। फिर कहा, तीर्थे बापी बने बापी, कथा कहाँ होना चाहिए? बोले तीर्थ का स्थल जहां पर हो तो वही कथा अनेक पुण्यों में समाहित हो जाती है, जहां पर तीर्थ होता है। जैसे कहते हैं कि घर में भजन करोगे तो कुछ पुण्य मिलेगा, तीर्थ स्थान में भजन करोगे, मंदिर में भजन करोगे तो वही पुण्य हजारों में हो जाएगा, और गौशाला में यदि वही भजन करोगे तो लाख गुना हो जाता है, और तीर्थों में जाकर के यदि वही भजन करोगे तो फिर वो करोड़ करोड़ गुना हो जाता है। ऐसा शास्त्र कहते हैं। अन्यत्र कृतं पापं तीर्थस्थाने विनिश्यति, तीर्थस्थाने कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। जैसे तीर्थ स्थान में करोड़ों गुना हो जाता है, ऐसे ही तीर्थ में जो कथा कराता है उसके अनेक पाप जलकर के भस्म हो जाते हैं और कई पीढ़ियों का वहां उद्धार हो जाता है। इसलिए कहा, तीर्थे बापी बने बापी, ग्रहे वा श्रवणम मतम, विशाला बहुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। जहां भी भागवत की कथा हो, सुंदर उसको लीप पोत करके साफ करना चाहिए। और विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, ऐसा कहा है। भागवत की जो कथा हो, विरक्त वैष्णवो, जो भगवान को मानने वाला हो, राम कृष्ण का भक्त हो, उसी से श्रीमद् भागवत की कथा कराना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। और बड़ी सुंदर बात कही, क्या बोले? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्रों के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा होना चाहिए। ब्राह्मण जिस कथा को कहते हो, ब्राह्मणों के द्वारा जो कथा होती है उससे जीव का उद्धार हो जाता है। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रेणा पाखंडवादिना, कहा
अनेक धर्मों में जो व्यक्ति भटका हो उसके द्वारा कथा नहीं कराना चाहिए। और क्या कहा, छौर कर्म इत्यादि नहीं कराना चाहिए। 7 दिन तक नियम पूर्वक कथा को सुनना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। अब यहाँ पर कहा है कि कथा का जो मुख्य यजमान है उसको कैसे रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कैसे रहना चाहिए, बोले घी पी करके रहना चाहिए। पहले क्या था, भागवत जी में लिखा है कि कथा के जो मुख्य श्रोता होते हैं, कथा के जो मुख्य यजमान होते हैं, उनको घी पी करके रहना चाहिए, ऐसा बताया है शास्त्रों में। और फिर यदि घी नहीं पी सकते तो फिर क्या करें, क्योंकि समय बड़ा विचित्र है। पहले बात अलग होती थी, सतयुग में लोगों के पास बड़ी ताकत होती थी, तो कहा यदि घी पी करके नहीं रह सकते तो फिर फलाहार तो करना ही चाहिए। और फलाहार भी नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या लिखा, भोजनम तु परम मान्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो परा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यति। यदि फलाहार भी नहीं कर सकते हैं तो भोजन भी कर सकते हो, लेकिन कथा तो सुनना चाहिए। और यहाँ तो खूब चकाचक भोजन चल रहा है, सब भोजन करके बैठे। तो शास्त्रों में कहा है कि खूब भोजन करो, लेकिन कथा मनन और चिंतन के साथ सुनना चाहिए। और क्या कहा, 7 दिन सैया, शास्त्रों में कहा कि 7 दिन जो है मुख्य यजमान को भूमि पर शयन करना चाहिए। और आहार में मसूर, उड़द की दाल इत्यादि नहीं लेना चाहिए। तमोगुणी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। बैगन, गाजर, प्याज, लहसुन इत्यादि चीजों का सेवन तो करना ही नहीं चाहिए। प्याज लहसुन का तो करना ही नहीं चाहिए, शास्त्रों में वर्जित बताया। और क्या कहा, बोले 7 दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण जब संकल्प दिलाते हैं तो जल जो होता है ना वो शीतल होता है, इसलिए ब्राह्मण कहते हैं कि यजमान जी, अरे भगवान 7 दिन तो आपको क्रोध करना ही नहीं है। 7 दिन कैसे रहना चाहिए, बोले शीतल रहना चाहिए, कोई कुछ कह भी दे तो सुन लेना चाहिए। और कहते हैं पवित्र सैया पर विश्राम करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए। और इस तरह अब यहां पर लिखा है विश्रामे घटिका द्वयम, पूरे दिन में केवल 2 घड़ी विश्राम करना चाहिए मुख्य यजमान को और श्रीमद् भागवत कथा व्यास। तो कथा व्यास दिन भर कथा सुनाते ही रहे, केवल 2 घड़ी विश्राम करना चाहिए। तो अब यहां पर क्या है, अब यहां पर बताया भैया कलयुग आ गया, और कलयुग में क्या है, लोगों के पास समय नहीं है। किसी से कहो भैया तुम थोड़ा समय है भगवान का भजन करना है, तो कहेंगे महाराज बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहा, कलयुग में कह दिया है, बोले नियम लेना चाहिए, उतने लेना चाहिए जितना हम कर सके। और ये कलयुग है, और कलयुग में थोड़ा सा धर्म, थोड़ा सा दान ही 1000 गुना हो जाता है। थोड़ा सा दान करोगे तो 1000 गुना हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, बड़ा सुंदर कहा है कि तूने राम नाम लीनो, अरे ना भरी जवानी में। लोग कहते हैं कि महाराज अभी समय नहीं है, बुढ़ापे में भजन करेंगे, तो फिर भजन में समय कब मिलेगा। कि ना राम नाम लीनो होते ने भरी जवानी में,
ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम ना मिलीनो, ना हरि को ना मिलीनो, तालियां बजाते हुए भरी जवानी में। तू डूब के, तू डूब के, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू हरि बोल, जय हो। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, कालायो माटी में मिल जाएगो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, कालायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है मिल जाए वो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। नहीं राम ना मिलीनो, नहीं हरि को ना मिलीनो, तेने जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। तेरा एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। और क्या फिर क्या होगा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, दिन भरी जवानी में। दिन भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
गर सच्ची है, गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। और इसीलिए कहा क्या, बड़ी सुंदर बात कही, क्या कहा, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। और क्या कहा, कथा सुनो मस्त जवानी में, कथा सुनो, कथा सुनो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कथा सुनो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जवानी में राम नाम लीनो, मैंने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए कहा कि भैया राम नाम तो समय के अनुसार लेना चाहिए। आइए आगे चल करके बड़ा सुंदर भागवत के प्रथम श्लोक प्रथम स्कंद की कथा बताई। जन्मांधस्य यतोऽन्वयादितरितस् चार्थेषु विज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजोन्वारी वृदा यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दामनासेन सदा निरस्तकोकम् सत्यं परम धीमहि। शास्त्रों में कहा बोले जन्मांधस्य यतोऽन्वयादितरितस् चार्थेषु विज्ञा स्वराट। भगवान ने इस सारी सृष्टि को बनाया और ऐसी सृष्टि को बनाया है जिसमें ब्रह्मा आदि देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
ब्रह्मा जी को समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। भगवान की हृदय शक्ति से ही ब्रह्मा जी को समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। ऐसी भगवान की बड़ी कृपा है। तेजोन्वारी मृदंगम यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा। और कहा, बड़ी सुंदर इस श्लोक में व्याख्या बताई है कि सत्यम परम धीमहि। भगवान काय में विराजमान है? बोले सत्य में ही नारायण है, सत्य में ही भगवान कृष्ण है, सत्य में ही ब्रह्मा है और सत्य में ही भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। सत्य से बड़ा कोई संसार सागर में तप नहीं है, सत्य ही सब कुछ है। और बड़ी सुंदर बात कही, यदि भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, और भगवान की कृपा हो जाए तो अपंग व्यक्ति भी पहाड़ को चढ़ सकता है। बड़ी सुंदर बात कही। क्या? तेजोन्वादी यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृदा। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्या किया? बोले भगवान ने ब्रह्मा जी को केवल हृदय में प्रेम और स्नेह से ही भगवान ने ब्रह्मा को अनेक वेद वेदांतों का ज्ञान करा दिया। केवल संकल्प मात्र से भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। और भक्तमाल की बड़ी सुंदर कथा है। श्री नावाजी महाराज कहते हैं, क्या कहा? नावाजी कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर जो थे साक्षात भगवान विष्णु का अवतार। भगवान की कृपा कैसी होती है? बोले प्रभु की कृपा हो जाए तो वेद वेदांत शास्त्रों का ज्ञान अपने आप हो जाता है। अब ज्ञानियों में लिखा है कि ज्ञानी तो ऐसे होते हैं भगवान की कथा को सुनते हैं, और कई ज्ञानी ऐसे होते हैं उन्हें अपने ज्ञान पर ही अभिमान हो जाता है। लेकिन भक्तमाल की कथा में नावाजी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। नावाजी कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर जो थे, संत ज्ञानेश्वर के पिताजी जो थे बड़े सत्संगी जीव थे। एक बार रामानंदाचार्य स्वामी जी की जमात, जिसमें कई संत उनके साथ चले आ रहे थे, और संतों की जमात को जब अपने गांव में आते हुए ज्ञानेश्वर महाराज के पिताजी ने जब देखा तो कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर महाराज के पिताजी, और विवाह ही हुआ था उनका, ऐसा बताते। विवाह होने के बाद प्रथम बार जब उनकी माताजी आई तो ज्ञानेश्वर महाराज के पिताजी संतों की जमात में आए, और रामानंदाचार्य जी जब संतों के साथ बैठे हुए थे उनको देख करके इतने प्रमुदित हुए, सेवा करने लगे उनकी। और एक दिन सेवा करी, दूसरे दिन सेवा करी, तीसरे दिन सेवा करी। जैसे ही संतों की उन्होंने सेवा की, संत भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, और संतों की सेवा करते 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 उनका मन संतों के चरणों में ही लग गया। और फिर वो घर वापस लौट करके नहीं गए, वो तो संतों की जमात में चले गए, और बड़ा सुंदर उन्होंने गले में कंठी धारण कर ली। संत भगवान उनको ले गए, और कई वर्ष हो गए। इसके बाद जब लौट करके संत ज्ञानेश्वर के पिताजी जब उन सभी संतों के साथ उसी गांव में आए जहां से उनको लेकर के गए थे, तो कहते हैं, संत ज्ञानेश्वर की माताजी उन्होंने आकर के रामानंद स्वामी से कहा, बोले महाराज आपने ये तो विचित्र कर्म कर दिया। बोले क्यों? बोले आपने हमारे पति को भी बाबा जी बना दिया। संतों का काम क्या होता है? संत कुछ दिन सेवा कराएंगे, और सेवा करा करके उनमें जब मन लग जाता है तो कई संत तो शिष्य भी तुरंत बना देते, कंठी दे देंगे, माला दे देंगे। तो रामानंद स्वामी से जब कहा, बोले महाराज आपने तो हमारे पति को ही संत बना दिया।
रामानंद स्वामी ने कहा, अरे देवी, बोले हमको पता नहीं था कि तुम्हारे पति हैं ये, और ये तो बड़ी सुंदर सेवा करते थे, तो हमने कंठी और दे दी। और ऐसा सुंदर जब कहा तो रामानंद स्वामी ने ज्ञानेश्वर के पिताजी से कहा, बोले भैया, पहला जो धर्म है वो गृहस्थ धर्म है। क्या है? पहला जो धर्म है वो गृहस्थ धर्म है, और गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। पहले ब्रह्मचारी बनो, और ब्रह्मचारी नहीं बन सकते हो तो गृहस्थी बन गए हो, तो पहले गृहस्थ धर्म को अपनाओ। गृहस्थ के जो लक्षण हैं उस सारे लक्षणों को निभाओ, और बच्चों को अपने कर्म से लगा करके फिर वानप्रस्थ धारण करो। और आजकल सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। ऐसा शास्त्रों में कहा। अब महाराज रामानंद स्वामी ने जब इस तरह से कहा तो कहते हैं संत ज्ञानेश्वर के पिताजी वहां पर आ गए हैं और पुनः गृहस्थ धर्म में उन्होंने धर्म आचरण किया। 2 संतानें हुई, जिनमें एक ज्ञानेश्वर हुए और एक निवृत्तिनाथ जी महाराज हुए। अब महाराज नियम ये है कि संत जो होते हैं, संतों का यज्ञोपवीत ब्राह्मणों जैसा नहीं होता। इनकी 2 संतानें हुई। शास्त्रों में कहा है ब्राह्मण का जनेऊ 8 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार कराना है। तो संत ज्ञानेश्वर का उपनयन कराने के लिए जब ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मण सारे आए काशी के, और कहा महाराज इनका जनेऊ कर दो, इनका उपनयन संस्कार कर दो। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया। बोले महाराज आप तो साधु बन गए थे, और साधुओं के पुत्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता है। तो शास्त्रों में ऐसी पहली कथा है, संत ज्ञानेश्वर ने कहा, बोले हे ब्राह्मण देवता, आप हमारा यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार नहीं कराते हैं तो ना कराएं, लेकिन भगवान की यदि कृपा हो जाएगी तो समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हमें बिना जनेऊ के ही हो जाएगा। और आजकल क्या होता है, बोले भैया रामचरितमानस पढ़ लिया, भागवत जी को पढ़ लिया, और सब जानने के बाद जब ज्ञानी हो गए तो ज्ञान का इतना प्रचार हो गया तो ज्ञान के साथ अभिमान भी हो जाता है। संत ज्ञानेश्वर कहने लगे, बोले ब्राह्मण देवता कोई बात नहीं, आपने यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराया, लेकिन भगवान की कृपा होगी तो बिना जनेऊ के ही हम वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। धीरे धीरे समय आया, और एक दिन वही सारे ब्राह्मण आए और व्यंग से हंसते हुए उन्होंने कहा, अरे ज्ञानेश्वर, बोले आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ और आप कहते हो वेद वेदांतों का ज्ञान हो जाएगा। तो आपके तप को हम जब जाने, जो सामने बैठा हुआ जो भैंसा है, ये भैंसा वेद मंत्र बोलने लगे। ये सामने बैठा हुआ जो महिषी है, आपके ज्ञान से यदि आपका इतना तप है, इतना नाम है, तो आपको तब जाने ये सामने बैठा हुआ भैंसा वेद मंत्र बोलने लगे। तो वहां पर क्या हुआ, संत ज्ञानेश्वर भगवान ने जैसे ही भैंसे के ऊपर हाथ रखा तो वो भैंसा भी वेद मंत्रों का स्मरण करने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा हो जाए तो जीव सब कुछ कर सकता है। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय।
आगे चल करके बड़ा सुंदर चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने सुनाई। नारायण ने 4 मंत्र ब्रह्मा जी को दिए और उन 4 मंत्रों का स्मरण कर ब्रह्मा जी महाराज महर्षि वेदव्यास की कुटिया में आए। अब व्यास जी कौन है? बोले महर्षि वेदव्यास, जिनको समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया और 18 पुराणों की रचना जिन्होंने कर दी, ऐसे महर्षि वेदव्यास के पास में ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक महर्षि वेदव्यास को सुनाए और उन 4 श्लोकों को सुनकर के वेदव्यास को अनेक शास्त्रों का ज्ञान हो गया। महर्षि वेदव्यास ने सुंदर भागवत की रचना की और बड़ा सुंदर भागवत की रचना जब महर्षि वेदव्यास ने की, अनेक पुराण शास्त्रों को बनाया और वही 4 श्लोकों से भागवत की जब रचना हो गई, तब उन्होंने नारद जी महाराज को सुंदर उपदेश कराया। नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान की भक्ति से मेरा जीवन बदल गया कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने। भगवत कृपा क्या है? कहते हैं भगवत कृपा वो होती है कि नारद जी महाराज इसी पृथ्वी पर जन्मे और इसी पृथ्वी से ही उनको इतना ज्ञान हो गया कि भगवान के प्रिय पार्षद बन गए। सूत जी महाराज व्याख्यान करते हैं, नारम ज्ञानम ददाति सा नारदा। कैसे है नारद जी महाराज? बड़ी सुंदर कथा है। नारद जी कहते हैं कि मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और मेरी मां कैसी है? बोले नितांत गरीब दासी थी, एक राजा के दरबार में सेवा करती थी और समय ऐसा बना मेरी मां रोज राजा के दरबार में सेवा करने के लिए जाती, क्योंकि सत्संग का बड़ा प्रभाव होता है। और सत्संग में कैसे? सत्संग में जब भी जाओ तो बच्चों को ले जाओ, बच्चे वहां जाएंगे, कुछ ज्ञान सीखेंगे, भगवान के सुंदर चरित्रों को सुनेंगे, तो आगे उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं धीरे धीरे समय आया। एक समय राजा के दरबार में चातुर्मास करने के लिए कुछ संत गण पधारे और संत जब आए चातुर्मास करने के लिए, बड़ा सुंदर राजा ने अपने बगीचे में एक वृक्ष के नीचे सारे संतों को बैठने की व्यवस्था करा दी और सारे संत वहां पर चातुर्मास करने लगे। सारे संत वहां बैठ करके चातुर्मास करने लगे। नारद जी की मां जाती और उन संतों के लिए फूल लाना है, सुंदर फल आदि की व्यवस्था करना और संतों के लिए सुंदर, जब संत प्रसादी पा लेते तो उस भोजन को लेकर के नारद जी की मां अपने बच्चे के लिए लाती। और कहते हैं उसी भोग के प्रभाव से क्या हुआ, अब महाराज जब वो भोजन संत लोग कर लेते, जो प्रसादी बच जाती, उस प्रसादी को लेकर के जब वो दासी अपने पुत्र के लिए लाती, उसी झूठे भोजन को नारद जी करते और उस भोग प्रसादी को पाने के बाद नारद जी का मन धीरे 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 भगवान के श्री चरणों में लगने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी का मन भगवान के श्री चरणों में लगने लगा और धीरे 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 समय निकलता चला गया और चातुर्मास जब पूरा हो गया तो सभी संत जब जाने लगे तो नारद जी कहते हैं
कि मेरा मन ये कहने लगा, बोले अब तो सिवा भजन के संसार सागर में कुछ होने वाला नहीं है। और नारद जी पल पल भगवान का सुमिरन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्गृह्णन्ति। पाराशर्य महाभागा, भगवता तो क्वचिन गता। नारि तुष्यन्ति सर्वाणि, आत्मानं मनसा गता। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमति। प्रद्युम्नाय विरुद्राय नमः संकर्षणाय च। नारद जी को लगने लगा, बोले अब इस संसार में भगवान के भजन के अलावा कुछ है ही नहीं। और नारद जी महाराज पल पल भगवान के नाम का स्मरण करने लगे। संत भगवान वहां से चले गए। और एक दिन नारद जी जब भजन करने बैठे तो माँ आई और माँ ने नारद जी का हाथ पकड़ा और नारद जी से कहा, बोले बेटा मैं देख रही हूँ कुछ दिन से जब से तूने संतों का झूठा भोजन पाया है, उसी दिन से लगता है कि तेरा मन अब घर में नहीं लगता है, अब संतों के चरणों में तेरा मन लगने लगा। नारद जी ने मन ही मन कहा, हे भगवान जब भी मैं भजन में बैठता हूँ तो मेरी माँ मुझे रोक देती है, ऐसा कोई उपाय करो जिससे मेरी माँ मुझे भजन के लिए कभी मना ना करे। और ऐसा समय आया, एक समय माँ गाय दुहने के लिए गई और उसी समय कहते हैं काले नाग ने माँ को डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसी समय माँ तो मृत अवस्था को प्राप्त हो गई और नारद जी महाराज भगवान का भजन करने लगे। सुंदर माँ का संस्कार किया। कहते हैं उस समय नारद जी के एक नेत्र से ठंडे आंसू निकलते हैं, दूसरे नेत्र से गर्म निकलते हैं। मानो कि नारद जी कहना चाहते हैं, बोले हे भगवान तूने भजन करने में मेरी माँ बाधा देती है तो इसे अपने दरबार में बुला लिया। और एक आंख से नारद जी के जो गर्म आंसू निकलते हैं, मानो नारद जी ये कहना चाहते हैं कि हे भगवान आज तक मेरे ऊपर केवल माँ का ही साया था, माँ की छत्र छाया थी, आज वो भी मेरे सर से दूर हो गई। नारद जी बहुत विलाप करने लगे और फिर उन्होंने वन में जाकर के भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आगे चल करके बड़ा सुंदर राजा परीक्षित का जन्म की कथा पर प्रसार करते हैं। सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को लक्ष्य करके भगवान की दिव्यमयी कथा सुनाते हैं और सर्वप्रथम उन्होंने सुखदेव जी महाराज के प्राकट्य की कथा को सुनाया, जिसे हम लोग अमर कथा कहते हैं। एक दिन की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे और उसी समय क्या हुआ, भगवान शिव को कोई कार्य आ गया और भगवान शिव चले गए। भगवान शिव माता पार्वती को छोड़ करके चले गए और उसी समय कहते हैं कि वहां पर नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी महाराज जब वहां पर आए तो नारद जी ने माता पार्वती को देखा। अब यहां माता पार्वती ने नारद जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और उधर नारद जी ने भी हाथ जोड़ करके माता पार्वती को प्रणाम किया और पार्वती जी ने नारद जी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि नारद जी ने ही विवाह कराया था माता पार्वती का।
नारद जी माता पार्वती से कहने लगे, देखो देवी, क्योंकि माता पार्वती ने कहा, बोले गुरुजी बहुत दिन हो गए, आपने तो आना जाना बंद ही कर दिया, आप तो घर आते ही जाते नहीं है, क्या बात है, क्या कारण है? नारद जी ने कहा, बोले देवी, आजकल मैंने लोगों के घर जाना आना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि लोगों में प्रेम नहीं रहा, स्नेह नहीं रहा, प्रेम की भावना नहीं रही। और देवी, बात ऐसी है कि आज कलयुग ऐसा आ गया कि पति पत्नी में भी प्रेम नहीं रहा, ये कलयुग का आभूषण हो गया। माता पार्वती ने जैसे ही सुना तो नारद जी से माता पार्वती ने कहा, तो नारद जी ने माता पार्वती से कहा, बोले देवी, प्रेम नहीं रहा इसलिए जाने को कहीं मन ही नहीं होता है। माता पार्वती ने कहा, हे नारद जी, हम दोनों में इतना प्रेम है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना प्रेम है हम दोनों में। नारद जी ने कहा, बोले देवी, प्रेम जहां पर होता है वहां दिखावा नहीं होता, प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले भगवान का। प्रेम जहां पर होता है देवी, वहां दिखाया नहीं जाता। और भगवान तो कैसा प्रेम चाहते हैं, बोले भगवान निर्मल प्रेम चाहते, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोहि कपट छल छेद्र न भावा, कि जाकी रही भावना जैसी, ओ प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। नारद जी कहते हैं, देवी, प्रेम दिखाया नहीं जाता। माता पार्वती ने कहा, हम दोनों में बड़ा प्रेम है। तो नारद जी महाराज ने कहा, देखो देवी, यदि आप दोनों में प्रेम होता तो कभी आपने बाबा भोलेनाथ से ये पूछा है कि आप उनके गले में जो मुंडों की माला डली हुई है उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं, आपने पूछा कभी? तो पार्वती जी कहने लगी, बोले गुरुजी, सारी बात पूछी लेकिन यही बात नहीं पूछी कि गले में ये मुंडों की माला है, इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। नारद जी कहने लगे, फिर प्रेम काहे का करती हो जब इतना ही पता नहीं है कि गले में किसकी माला डली हुई है, आपने कभी पूछा ही नहीं। और महाराज, माता पार्वती ने जैसे ही सुना तो माता तो एकदम मौन और स्तब्ध हो गई। और नारद जी ने कहा, बोले देवी, प्रणाम करता हूँ, मुझे कोई कार्य आ गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना कह करके नारद जी तो वहां से चल पड़े। नारम ज्ञानम ददाति सा नारदा, नारद जी वहां से ज्ञान दे करके प्रस्थान कर गए। और जैसे ही नारद जी निकलने के हुए तो वहां से भगवान भोलेनाथ चले आ रहे थे। तो हाथ जोड़ करके नारद जी ने कहा, हे देवादिदेव भोलेनाथ, मैया आपको याद कर रही है, थोड़े जल्दी जाना। भगवान शिव नारद जी को देख करके हंस गए, बोले नारद जी घर से लौटे हैं तो कुछ ना कुछ कारण हुआ ही होगा। भगवान शिव जैसे ही जाकर के पहुंचे कैलाश पर्वत पर, देखा भगवती उमा पार्वती को, तो पार्वती जी का स्वरूप कैसा बन गया, बोले जैसे पुराने समय में माता कैकेयी ने जब 2 वरदान दशरथ जी से मांगे हैं, कोप भवन में जाकर के बैठी हैं, जैसा विलाप कैकेयी ने किया है, ऐसे ही आज माता पार्वती विलाप करने लगी, रोने लगी। और भगवान शिव जब आए, भगवान शिव ने कहा, अरे देवी, क्या हुआ, क्यों विलाप कर रही हो, क्या कारण हो गया? और अभी तो मैं यहां से निकल करके गया था, आप बड़ी प्रसन्न थी, और अब आया हूं तो इतनी दुखी हो, क्या बात है, क्या हो गया? भगवती उमा पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आप सच बताइए, आप मुझे कितना प्रेम करते हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी, मैं बहुत स्नेह करता हूं। तो पार्वती जी ने कहा,
बोले आप इतना स्नेह प्रेम करते हैं, लेकिन आपने आज तक ये नहीं बताया कि आप जो गले में मुंडों की माला पहनते हो, इस माला में किसके मुंड लगे हुए हैं, आपने आज तक नहीं बताया। भोलेनाथ ने कहा, अरे देवी ये बात ना ही पूछो तो अच्छा है। लेकिन माता पार्वती तो जिद करने लगी, बोले हे बाबा आपको बताना ही पड़ेगा, हे भोलेनाथ आज आपको बताना ही पड़ेगा। भोलेनाथ ने कहा, देवी सच बताऊं, जो मैं गले में मुंडों की माला पहनता हूं इसमें आपके ही मुंड लगे हुए हैं। माता पार्वती ने कहा, बोले बाबा आज तक आप बाहर से ही काले दिखते थे, आज पता चला कि आप अंदर से भी काले हो, आप अंदर से भी काले हो। भोले बाबा ने कहा, देवी जब जब आप इस पृथ्वी पर जन्म लेती हैं, प्रकट होती हैं, मृत अवस्था को प्राप्त होती हैं, और जब आप शरीर को त्याग देती हैं तो उसी समय आपके ये मुंड मैं गले में धारण कर लेता हूं। और आज तक जितनी बार भी आपने जन्म लिया है तब से लेकर के आज तक मैं गले में मुंडों की माला धारण करता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ ऐसा क्या आपने धारण किया है, ऐसा क्या सुना है जिससे आपका कभी मरण नहीं होता, मेरा मरण हो जाता है। भोलेनाथ ने कहा, देवी सब अमर कथा का प्रभाव है। और माता पार्वती को लेकर के